Good morning, all my dear student, standard 12th, chapter 6, maxima and minima, may be the important questions. Example 38. Prove that radius of the right circular cylinder. Prove that radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area, which can be described in a given cone, is half of the cone. क्वेश्चंस में आपको इतना ही मिलेगा, सब वर्क आपको करना है। फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मान लो मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, पहले रखो याद में right circular cylinder, that is the height, that is the radius. Capital S करो, okay? Greatest curve surface area means इसका curve surface area 2 pi r h, वो भी greatest biggest होना चाहिए, सबसे बड़ा curve surface area, and which can be inscribed given cone। जब इसी सिलेंडर को किसी कोन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, कोन के अंदर, कोन के अंदर, ठीक है, दैट इज रेडियस r एंड दिस रेडियस इज x, रेडियस r। अब इसके बीच में हमने जो है सिलेंडर सब्स्टिट्यूट, सिलेंडर लाया, ओके। नेम आप कुछ भी दे दो, कुछ भी ले आप इस सिलेंडर के फंक्शन कहाँ बनेगा? एफ एक्स, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। और क्या प्रूफ करना है? गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट द कोन, मीन्स इसका जो रेडियस है सिलेंडर यस इक्वल टू आर बाई, ये मुझे प्रूफ करना है। अभी भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सिलेंडर है, सिलेंडर को कोन के अंदर ले गया, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका जो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया है इसका सिलेंडर का, वह कब ग्रेटेस्ट होगा? जब रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। ये मीनिंग हुआ। नेम लिख दो अपने बुक के अकॉर्डिंग, ए बी सी, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन समझ जाए। ए बी सी, ए को यहाँ लिखो आप, A को is height of cone is h, OC is radius of cone, जो भी given radius of cone r, नेम इसका दिया है QE, कंसीडर किया, OE रेडियस ऑफ सिलेंडर, X, QE is height of cylinder means कैपिटल H। फंक्शन प्रूव दैट, क्या हमको प्रूव करना है? प्रूव दैट x इक्वल टू r बाई, प्रूव दैट x इक्वल टू r बाई। फंक्शन एफ एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया मींस 2 पाई r means x
एक्स एच, दिस इज अ फंक्शन। अब इस फंक्शन में इंपॉर्टेंस कौन है? हाइट निकालना। 2 पाई एक्स में भी गिवन, आपको हाइट फाइंड आउट करना है, वो भी किससे? यहाँ आपको रिलेशन देखना है, ये एच है, ये स्मॉल एच है, दिस इज आर है, दिस इज ओसी इक्वल टू आर एंड ओटी इक्वल टू एक्स। रीजन, the height of cylinder in the form of radius, height of cone, इनके फॉर्म में लिखा है। तो आप देखो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OEC, दोनों राइट ट्रायंगल हैं, और जिसमें EC किसके इक्वल हो? टोटल वैल्यू R माइनस एक्स, R माइनस एक्स, EC बेस ट्रायंगल QEC, AOC बेस, OC मीन्स R, AO मीन्स स्मॉल h, OE मीन्स कैपिटल H, कैपिटल H मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। If two triangles are similar, then QE height of this triangle, height of this triangle, AO is equal to EC upon OC. OQ means H, QE, AO means small h, EC R माइनस एस, OC मीन्स R। यहाँ से हमने H फाइंड किया, R माइनस एस, H बाई R। ओके, द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कोन माइनस रेडियस ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कोन मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ H। ये वैल्यू हम यहाँ पे ला सकते हैं, 2 पाई S, H मीन्स H R minus S upon R. This is a function F. Greatest means F dash X equal to 0. Use of maximum rule. आप इसके बाद उसको वही वर्क करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। विथ रिस्पेक्ट टू आर एक्स, किसके विथ रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करेंगे, ये भी तो सोचना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन फिक्स है, चेंज कहाँ हो रहा है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, यही हमारा चेंज होगा, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, और भी छोटा हो सकता है। ये हम यहाँ से भी सिलेंडर बना सकते हैं, यहाँ से भी सिलेंडर, रेडियस एक्स इंक्रीज करते हैं। Means this function is derivative with respect to yes, जिसमें चेंज है उसी के with respect to करेंगे। This function change of किसके कारण चेंज हो रहा है? रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हर वैल्यू फिक्स है, हाइट ऑफ सिलेंडर फिक्स है, रेडियस ऑफ सिलेंडर फिक्स है, ओनली चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन फिक्स है, हमारा चेंज कहाँ पे होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, Fx इक्वल टू मीन्स 2 पाई r, तो 2 पाई h अपॉन r कांस्टेंट, 2 पाई h अपॉन r कांस्टेंट। नाउ rx माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू r के साथ माइनस x स्क्वायर। नाउ f डैश s 2 पाई h बाई r, दिस इज x विथ रिस्पेक्ट टू r माइनस 2x। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 पाई h बाई r माइनस 2 मीन्स माइनस 4 पाई h बाई r।
दिस इज नेगेटिव। सेकेंड थिंग, f dash x इक्वल टू 0, r माइनस 2x 2 पाई x बाई r कांस्टेंट 0 हो गया, r इक्वल टू 2x, वेयर x इक्वल टू r बाई 2, x इक्वल टू r बाई 2, सब्स्टिट्यूट f डबल डैश x। अगर मैं इसमें रखूंगा तो f डबल डैश x इक्वल टू माइनस 4 पाई x बाई r, दैट इज मैक्सिमम। नेगेटिव होगी क्या फाइंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन x इक्वल टू r बाई 2, देन ओके। Second, this chapter is the last topic, absolute maxima and absolute minima. If a function given a interval, अगर कोई फंक्शन इंटरवल में है तो आपको फाइंड आउट करना है absolute maxima and absolute minima. Maxima and मिनिमम कैसे? फॉर इंटरवल आपको दिया होगा कि f(x) y इक्वल टू f(x) x बिलोंग्स टू ab या ab, इंटरवल आपको दिए हैं फॉर अकॉर्डिंग टू योर कर्व। ये दिस इज a, दिस इज b, हियर पॉइंट c1, दैट c2, ए एंड बी आर गिवन इंटरवल। अब इसके बीच में फंक्शन c1 एंड c2, c1 एंड c2, आप देखो तो अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन c1 एट मैक्सिमा, c2 एट मिनिमम। बस हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए एंड बी में बी का प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ए और बी के बीच में कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है वो हमको फाइंड आउट करना है। वही क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है, f(x) में डिवाइड कर देना है। तो c1 पर ये वैल्यू मिनिमम जो भी आएगी वो तो हमें y से पता चलेगा, वैल्यू से। ये जो है c2, वर्किंग रूल क्या है बेटा इसका, वर्किंग रूल फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे हम, f डैश x करके 0 कर देंगे। सेकंड, x1 x2 x3 बिलोंग्स टू ab, इसके बीच में कोई की वैल्यू आएगी या c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3। थर्ड, f डैश c1, सेकंड f डैश ओनली f(c1) f(c2) एंड f(c3), तीनों वैल्यू निकाल दिया, एंड f(a) एंड f(b). अब इसमें से जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी दैट इज दैट पॉइंट जो मैक्सिमम इंटरवल है, और जहां पे सबसे मिनिमम होगी दैट पॉइंट इंटरवल में भी मिनिमम। वर्किंग रूल आपको कंफर्म है, सिर्फ आपको इसमें 1 टाइम्स डेरिवेट करना है, 0 करना है। 0 के बाद जो भी वैल्यू x1 x2 x3 या c1 c2 c3 फाइंड आउट होती है उसको ले जाके a टू b, वो वैल्यू a टू b के बीच में होनी चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू a एंड b। वो क्रिटिकल पॉइंट हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें सबसे बिगेस्ट वैल्यू देगा दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मिनिमम, मींस ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Find the absolute maxima and minima value. Example 39. Example. f(x) equal to
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ऑन इंटरवल दिया है इंटरवल 1 to 5 1 to 5 1 to 5 वर्किंग मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट डेरिवेट या x 4 3 या 6x² माइनस 13x प्लस 36 ओके। सेकेंड डेरिवेट सेकेंड वर्क क्या था f डैश x इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0 6 से डिवाइड कर दिया माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मीन्स x² 3 2 6 माइनस 2x प्लस 6 क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन x काउंट and minus 2 common x equal to 3 and x equal to 2 means f dash x equal to 0 if x equal to 2 and 3 ये फंक्शन 2 and 3 में 0 क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला हमको 2 3 और 2 3 बिटवीन 1 and 5 2 3 क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 5 ओके मींस x1 दिस इज a x1 x2 b डायरेक्ट आप फंक्शन f a means f1 चारों वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तब देखेंगे कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। नाउ 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1 तो 37 39 माइनस 14 22 ओके f(x1) मीन्स f2 4 और नहीं ले सकते आप ये भी कर सकते हो कि 4 भी इसके अंदर है रीजन है कि कोई रूट्स आए हैं 0 या प्लस 2 and 3 ओनली 1 2 3 आपके माइंड में होगा कि सर ये 4 क्यों नहीं है क्योंकि 4 तो यहाँ आया ही नहीं रूट्स में f2 तो 2 पावर 3 मींस 8 2 या 16 4 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1 साल का जो आंसर देखो दिया है 29 यहाँ दिया हमने f(x2) मींस f3 वैल्यू में भी फाइंड आउट 28 इसको सब्स्टिट्यूट किया f(b) b मींस 5 f5 वैल्यू 56 अब आप इसमें बोलो सबसे मिनिमम 24 सबसे मैक्सिमम 56 तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ है 56 इंटरवल 1 and 5 एब्सोल्यूट मिनिमम 24 इंटरवल ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटरवल 1 and 5 मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट में सिर्फ ओनली वन टाइम डेरिवेट दैट डेरिवेशन इज इक्वल टू 0 फाइंड वैल्यू x1 x2 दिस x1 x2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑन बिलोंग्स a and b वैल्यू रखे फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा ऐसा नहीं कि अपने सेक्स में डायरेक्ट फंक्शन में भी वैल्यू
Same examples 40, क्वेश्चन नंबर 6.51, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपको तो पता ही है एफ डैश एक्स एफ एक्स, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके उसको फाइंड आउट करो। मिनिमम एंड मैक्सिमम आठ के क्वेश्चन मैंने करवाया ही था। साइन 2x + 5 देख लो, साइन 2x + 5 मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहाँ पे डेरिवेट नहीं करना है, रेंज से पता चलेगा, मैंने पहले बताया था। एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट साइन 2x + 5 फंक्शन दिया है, f(x) साइन 2x + 5 मैक्सिमम एंड मिनिमम, नॉट फॉर डेरिवेट, ओनली फॉर फाइंड द regarding the range. Sin x range -1 to 1, sin 2x range, angle are not factor in range, चाहे 2x हो या 10x हो, range इसका -1 to 1, +5 -1 sin 2x + 5 less than equal to 5 + 1. Here 4 sin 2x + 5 less than equal to, this is a minimum, that is maximum. इस ग्राफ फंक्शन का मिनिमम 0.4 मैक्सिमम 0.6। सेम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 6। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। आपको तो मैंने बताया था f(x = x², मैक्सिमम आर नॉट फाइंड आउट but minimum as x = 0। क्वेश्चन नंबर 3 सब मैंने करा दिया, बस आप उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 now third part, f(x) sin x plus cos x। here इंटरवल दिया है 0 से पाई तक, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी द sin and cos both are f(x) sin x minus cos x, लोकल मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, sin into cos, गलत, cos x minus sin x, here cos में भी तो minus sin x minus cos x। सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, f(x) = 0, cos x minus sin x, वर्किंग रूल सेम है, cos x = sin x, cos y sin x = 1, that is cot x = cot π/4, x = π/4। यहाँ पे इंटरवल क्या हो गए, 2, नाउ 0, नाउ π/4, मीन्स π/2 मीन्स π/4, π/4। value will be the first interval π/4, 0, π/2 sin फंक्शन, ये देखो आप, ये 1 आया, cos
दैट इज पाई बाय 4 will be intersect sin pi by 4 1 by root 2 cos pi by 4 1 by root 2। या यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। आप देखो अगर ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिनिमम में है तो भी ठीक है, सेम क्वेश्चंस में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यू नो दैट 0 to pi by 4 साइन में भी इंक्रीज cos में भी डिक्रीज, pi by 4 to pi by 2 नहीं गलत 0 से पाई बाई 4 cos वैल्यू मोर देन साइन वैल्यू। अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cos डाउन हो रहा है, साइन इंक्रीज कर रहा है। f डैश x इक्वल टू पाई बाई 4 की वैल्यू आई ना, f डबल डैश x पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 तो माइनस 2 अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2 और 2 अपॉन रूट 2 माइनस 2 तो दैट इज मैक्सिमम है, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम मीन्स हो गया x इक्वल टू 5 बाई 4 एट मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम f 5 बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट वैल्यू क्या आएगी रूट 2 मीन्स रूट 2 एंड पाई बाई 4 एज पाई बाई 4 रूट 2 आएगा। यस की वैल्यू पाई बाई 4 एंड रूट 2 इज लोकल मैक्सिमम। Solve by question 4th, 5th, 6th and 7th in the same process. दिया है लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू रूट 2। प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स ग्राफ ऑफ ई पावर एक्स आप प्लॉट करोगे लॉग एक्स का तो मैंने बता दिया था 0 पे माइनस इनफाइनाइट लॉग 1 इक्वल टू 0 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू हमने अभी अभी आपको बताया। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन मीट इफ प्रॉफिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 मैक्सिमम प्रॉफिट PS 41 minus 72 years plus minus 80 years square। क्वेश्चन नंबर 6 मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट P dash x minus 72 minus 36x P x equal to minus 36 where P dash x equal to 0 minus 36x equal to 72 x equal to minus 2 minus 2 P double dash minus 2 equal to minus 36 means less than 0। now x equal to minus 2 at maximum means maximum profit क्या होगा आपका वैल्यू रख t minus 2 41 minus 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 plus so 144 minus 72 41 plus 72 3 113 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका एट x इक्वल टू -2।
मैक्सिमम प्रॉफिट 113 यूनिट एट x इक्वल टू -2। मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फाइंड वैल्यू s, सेकंड डेरिवेटिव में भी s इक्वल टू -2, हियर नॉट s, दैट इज -36 लेस देन 0। -2 एट मैक्सिमम, नेगेटिव है इसलिए मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट p -2 सब्स्टिट्यूट किया 113 यूनिट एज ऐसा। Solve question 1 to 6.